हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट explain why orthohydroxybenzaldehyde is a liquid at room temperature while parahydroxybenzaldehyde is a high melting solid. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो आर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड हाई मेल्टिंग सॉलिड है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये सॉलिड में भी है. तो इसके पीछे का हमको रीजन बताना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है. जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ये तीनों जब हाइड्रोजन के साथ में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है टू टाइप्स का होता है. एक होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में वीक होता है. तो सबसे पहले आर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से. यहां पर एक बेंजीन रिंग हो जाएगा इस तरीके से. अब एक OH यहां पे लगा देंगे इस तरीके से, और यहां पर CHO ग्रुप लगा देंगे, C डबल बॉन्ड OH. इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. अब यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से. ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. अब ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है या बनता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. मॉलिक्यूल तो एक ही है, केवल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है. एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH, दूसरा है एल्डिहाइड. तो इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. तो इसके केस में ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, तो ये केवल लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर. लेकिन अगर पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की बात करें तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, यहां पर हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा. इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. अब इसी तरीके से इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, एक बेंजीन रिंग यहां पर इस तरीके से बना लेंगे, यहां पर O और H लगा देंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन. अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी बनता है. तो फर्दर और इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, और जितने ज्यादा इसके मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है पैरा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के कंपेयर में पैरा का. तो इसलिए यहां पर ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है जो कि स्ट्रांग होता है, और इसमें और भी ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. लेकिन इंट्रा वाले में केवल एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है, तो इसलिए इंट्रा वाले का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, जबकि इंटर वाला होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.